जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के बारे में। हमारा प्रश्न यह है कि क्या 2 साल बाद भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होना पॉसिबल है, संभव है या नहीं। देखिए, हमारे भारत में आप सभी जानते हैं कि सन 2020-21 में हमारे भारत में बहुत ही बड़ी महामारी आई थी, इसका नाम था कोरोना। उसके बाद में हमारे भारत में क्या हालात हुए सभी जानते हैं। अब इससे निकलने के, इससे बचने के लिए, इससे बाहर आने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड में कई सारी वैक्सीन आई, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है। सबसे मेन थी कोविशील्ड, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरे भारत में लगभग 70% जो वैक्सीन है वो इसी के लगे हैं। अब दिक्कत क्या है, मामला क्या है? मामला यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं सामने आ रहे हैं, जैसे लो प्लेटलेट लेवल, ब्लड में क्लॉटिंग होना, इससे हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, उसको इससे ही लिंक किया जा रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि हमारे पूरे भारत में लगभग 175 करोड़ डोज इसी वैक्सीन के लगे हैं, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डोज मिलाकर। ये क्लियर है। अब देखो, इसके बाद देखें, हमारे सामने 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है एस्ट्राजेनेका, है ना, और दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII। अब जो आपकी ये कंपनी है, ये ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड के फॉर्मूले का निर्माण किया और इसी फॉर्मूले के आधार पर SII ने भारत में इस वैक्सीन का निर्माण किया और पूरे भारत में इसको सप्लाई किया। यहां तक क्लियर है। दिक्कत कहां पर आई? जब इस कंपनी यानी जो आपकी मेन कंपनी है यानी कि एस्ट्राजेनेका ने खुद ने ये मान लिया कि हमारी वैक्सीन से, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम मानते हैं कि हमारी वैक्सीन से कुछ केस में, बहुत ही रेयर केस में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। यह आपको क्लियर है। ये बीमारी है TTS, तो TTS की समस्या हमारी वैक्सीन से हो रही है बहुत ही रेयर केस में। यह आपको क्लियर है। अब देखो, इसके बाद एक और न्यूज हमारे सामने आती है कि जो आपकी ब्रिटेन की मीडिया है उसने बताया कि इसके अनुसार कंपनी के खिलाफ लगभग 51 मुकदमे दर्ज हुए हैं और दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि टीके के कारण कई जानें गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए हैं इस वैक्सीन के कारण। तो ये हो गया आरोप। अब कंपनी इस बारे में क्या बोल रही है वो सुने। कंपनी बोल रही है कि भैया हमने अपने लेवल पर कई सारे रिसर्च, कई सारे टेस्ट कर लिए हैं, उसके आधार पर हम पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सेफ हैं, है ना, हम पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सेफ है, ऐसा कंपनी बोल रही है। और देखें, कई दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भैया टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं, बल्कि इसके फायदे, इसके बेनिफिट ज्यादा है ना। जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के नुकसान बहुत ही कम है, इसके फायदे ज्यादा है। अब देखें, आगे देखें, और अब भारत के डॉक्टर्स इस बारे में क्या बोलते हैं वो सुने। देखिए, डॉक्टर सुधीर कुमार हैं जो कि हैदराबाद के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सीजेवरिया ब्रांड नामों के तहत बेची जाने वाली उनकी वैक्सीन के TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विद थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट्स होने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। अब क्वेश्चन बनता है कि आपकी TTS क्या है। देखें, तो TTS है, ये बेसिकली एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के, है ना, इसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और खून में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं TTS। ठीक, तो कंपनी बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कंपनी खुद मान रही है कि हमारी वैक्सीन से TTS होने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। तो ऐसे में सारे आरोप गलत है। आप देखें, और क्या उन्होंने बोला, ये देखें, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बोलते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन लगा ली है वे आज बहुत चिंतित हैं, क्या उन्हें चिंतित होने की जरूरत है, चिंतित होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बोलते हैं, जो आपके डॉक्टर सुधीर कुमार हैं वो बोल रहे हैं, आमतौर पर वैक्सीन लगाने के बाद में कुछ हफ्तों यानी कि 1 से 6 हफ्तों के बीच में इसके साइड इफेक्ट्स के भीतर ही इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन लगा ली है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या बोला उन्होंने कि भैया जो वैक्सीन लगती है इसके बाद में कुछ ही हफ्तों में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बाद में इसके साइड इफेक्ट्स कभी भी नहीं होते हैं। तो जिन लोगों ने 2 साल पहले इसकी वैक्सीन लगवा ली है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि वैक्सीन के बाद भारत में टीटीएस की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। इस बारे में कहा गया है कि वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामले की जानकारी सामने नहीं आई है, ना के बराबर सामने आई है, केवल इसके अलग अलग मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है और ये जो टीटीएस बीमारी है वो कोरोना वैक्सीन से हुआ है, ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं, इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीएस होना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत रेयर, बहुत ही ना के बराबर केस में ऐसा देखा गया है। बात क्लियर है, आगे देखें। अब देखिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, वैक्सीन लगाया गया है और उनमें से मात्र 40 से भी कम मामले सामने आए हैं टीटीएस के या अन्य बीमारियों के। तो ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन के कारण कई सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे में एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या कोवैक्सीन कोविड शील्ड से बेहतर है, इससे बेस्ट है ना। अब देखें इसके बारे में क्या कहा गया है। इसके बारे में सिंपल से कहा गया है कि जो टीटीएस बीमारी है वो सभी कोविड टीकों से जोड़ा गया है, किसी भी अलग से वैक्सीन से उसको लिंक नहीं किया गया है, सबसे इसको लिंक किया गया है और इसीलिए इस आधार पर तुलना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है कि हम कह सकें कि ये दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। आगे देखें, टीटीएस बीमारी को अन्य टीकों जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ना, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसके बाद में है आपका H1N1 टीकाकरण और रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया गया, इन वैक्सीन के साथ भी ये टीटीएस की बीमारी देखी गई है। इसलिए ऐसा कहना कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कौन सी अच्छी है, ऐसा गलत है। डॉक्टर सारियक एबी फिलिप्स हैं जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि लीवर के डॉक्टर। इनका बोलना यह है कि कोविड टीकाकरण की वजह से युवाओं के दिल के रोगों से मरने के लिए कोई पुख्ता डेटा अवेलेबल नहीं। ऐसा कहना कि इस वैक्सीन से युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ये विज्ञान विरोधी समुदाय द्वारा फैलाया गया पुरानी एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा है ना। कोई संस्था है, कोई देश है जिसके द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो हमको इससे बचना है। देखिए, तो हमने जो पढ़ा है अभी, इसके तहत हम ये कह सकते हैं कि भारत में, ये पूरे वर्ल्ड में जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनका कोई भी संबंध इस वैक्सीन से नहीं है। तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि वैक्सीन का जो असर होता है वो कुछ ही हफ्ते में होता है, 2 साल बाद इसका कोई भी असर नहीं होता है। ये आपको क्लियर है? तो भी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और फोकस करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।